दोस्तों आज अमेरिका, भारत और यूरोप के बीच हुई एफटीए डील को लेकर वैसे ही काफी ज्यादा परेशान है। लेकिन अगर अमेरिका किसी गरीब देश को डॉलर देता है तो उसे मानवीय मदद कहा जाता है। अगर वही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 के लिए मिसाइलें, हथियार और टेक्नोलॉजी देता है तो फिर उसे सुरक्षा सहयोग बता दिया जाता है। लेकिन जब बात भारत की आती है और जैसे ही भारत रूस के साथ कोई समझौता करता है, जैसे ही भारत अपने फायदे के लिए कोई डील साइन करता है, तो फिर अचानक वही चीज यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद कैसे बन जाती है। और यही सवाल आज पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। लेकिन इटली की सेनेटर लूसिया एंजोलिना को ये सवाल इतना भारी पड़ गया कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें अपनी भाषा में ऐसा जवाब दिया कि पूरी यूरोपियन लॉबी को समझ आ गया है कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दरअसल मामला शुरू होता है उस बयान से जब इटली की सेनेटर लूसिया एंजोलिना ने खुले मंच पर भारत को नसीहत दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा बदलनी चाहिए और भारत को रुपए रूबल ट्रांजैक्शन जैसी वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि यह सब यूक्रेन के खिलाफ है। ये यूक्रेन के नागरिकों पर अत्याचार का समर्थन करता है और इसलिए ही भारत को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये बातें सिर्फ भारत के लिए ही क्यों निकल कर आती है। भारत और रूस काफी पुराने मित्र हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि आज तक दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, क्योंकि हर बार अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बना रहे हैं, कभी टैरिफ की धमकी तो कभी डिप्लोमेटिक प्रेशर। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय कंपनी रूस के बाजार में खुलकर नहीं आ पाई और न ही रूसी कंपनियां भारत में आ सकी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर काफी प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन इस समय रूस के पास बेचने के लिए तेल है, गैस है और कई उर्वरक हैं। तो वहीं भारत के पास खरीदने की जरूरत है और बेचने के लिए दवाइयाँ, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बचे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर दोनों देश अपने फायदे के लिए व्यापार करना चाहते हैं तो फिर इसमें गलत क्या है। दरअसल भारत और रूस ने 2030 तक करीब 100 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य की बात की है और ये लक्ष्य हवा में नहीं बल्कि यह जमीन में उतरेगा। लेकिन उसके लिए एफटीए और रुपए सेटलमेंट जरूरी है, क्योंकि जब डॉलर के जरिए भुगतान होता है तब हर ट्रांजैक्शन पर अमेरिका की नजर होती है और अमेरिका वही देश है जो अपने फायदे के हिसाब से कभी भी किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है। और यही बात अमेरिका और यूरोप को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि एक तरफ भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर के विकल्प की बात कर रहा है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता को राहत दे रहा है और इसलिए अब अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। लेकिन इस बार भारत भी चुप नहीं रहेगा और फिर यही से एंट्री होती है जयशंकर साहब की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शांत लेकिन बेहद तीखे शब्दों में ये सवाल उठाया कि जब अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान जैसे देश की मदद करता है और जब वो पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फंड देता है, तो फिर भारत रूस के साथ व्यापार क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि रूस अगर यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई कर रहा है तो फिर पाकिस्तान भी बलूचिस्तान और अफगान सीमा पर लगातार जुल्म कर रहा है। और ये आरोप भारत का नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है। यूएनएससी, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, यूरोपीय यूनियन सभी ने अलग अलग रिपोर्ट में पाकिस्तान में आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी को स्वीकार किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब पाकिस्तान जैसे देश की अमेरिका मदद करता है तो फिर उस पर कोई भी सवाल क्यों नहीं उठाता, और जब भारत रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो फिर हर कोई सवाल उठाने आ चुका है। जयशंकर साहब ने साफ कहा कि भारत कोई पाकिस्तान नहीं है और भारत अमेरिका का आदेश मानने वाला भी कोई किराएदार नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले खुद से लेता है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भारत ने कभी भी किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की मांग नहीं की है, लेकिन भारत ये भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसे नैतिकता के नाम पर दबाया जाए, क्योंकि जब वही रूल दूसरे देशों के लिए लागू नहीं होते तो फिर भारत भी उसे नहीं मानेगा। लेकिन अब सवाल सिर्फ भारत और रूस का नहीं है, बल्कि असली सवाल ये है कि क्या दुनिया में नियम सबके लिए बराबर होंगे। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।